नमस्कार। आप सभी को प्रशासर क्लास में स्वागत है। ये जो सीरीज़ हम बनाने जा रहे हैं वीडियो का जो अब चलेगा, ये बेसिकली एकेडमिक पर्पस के लिए है। तो ये जो प्रशासर क्लासेस जो हमारा यूट्यूब चल रहा है, इसमें हम दो अलग अलग टॉपिक्स को दो अलग पर्पस के लिए हम लोग मैं लेकर के आ रहा हूँ। एक तो ये है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे ना, वो आपका यूपीएससी टारगेट या लक्ष्य के नाम से आ रहे हैं, तो आप उस सीरीज़ में जाएंगे। और एकेडमिक के लिए जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैं अभी शुरुआत किया हूँ ये टॉपिक। तो ये जो ट्यूब है, ये पर्टिकुलरली आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो लोग इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, और जिनका जी पेपर ऑप्ट किए हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट सेमेस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्हीं का सिलेबस के हिसाब से ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चलेगा, ये सारे टॉपिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स ऑनर्स एज वेल एज द जी के इकोनॉमिक्स के बच्चे जो हैं, वो आपके लिए आपके सिलेबस के हिसाब से ये बनाया जा रहा है। तो मैं शुरुआत, जैसे आपका डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी, तो ये सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसके मैं थोड़ा सा इसके बाद में करूंगा, क्योंकि जो लोग क्लास 12 से आए हैं उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। इसलिए मैं ये जो बना रहा हूँ मैं टॉपिक, ये मैं बना रहा हूँ कंज्यूमर बिहेवियर पर। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक। ये आपका सिलेबस का पार्ट है। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्लियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखेंगे कि कंज्यूमर ये ऑलरेडी डिमांड में जब जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर रहा है या किसी उसका इनकम चेंज कर रहा है तो कैसे बिहेव करता है। इसी कंज्यूमर बिहेवियर का ही ये पूरा सब पार्ट है, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है और कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो कंज्यूमर बिहेवियर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मेरा टारगेट है हमारा इस लेक्चर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जानने के लिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जी पेपर के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। सो दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग जो डिस्कस किया गया है इस पर सिलेबस बहुत ही बेसिक है। फिर जैसे सेकेंड ईयर में जाएंगे तो और इसका एनालिसिस थोड़ा सा, मैंने स्पेशल केसेस लेकर के डिस्कशन ज़्यादा हुआ, तो बहुत नॉर्मल वे में है, तो आप समझिएगा। देखिए, मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ जो हो सकता है कि इस रीडिंग में डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आप जान जाइए, क्योंकि जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपको ये सारे चीज़ें डिस्कशन किया हुआ है, आपको जानना भी है। देखिए, पहला नंबर ये है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है। तो जैसे मैं मान लूँ कि मैं एक कंज्यूमर हूँ, या आप मान लीजिए आप कंज्यूमर हैं, तो मैं एज ए कंज्यूमर, मेरा एक गिवन टाइम पीरियड पर हमारा इनकम, जो अगर मान के चलिए एम से हम इनकम मेजर कर रहे हैं, एम से क्या मेजर कर रहे हैं, इनकम मेजर कर रहे हैं मान लीजिए, और यार ये भी एज्यूम करना होगा कि पूरी इकोनॉमी में दो ही गुड्स, देयर आर टू कमोडिटीज ओनली, सिर्फ दो ही गुड्स है इकोनॉमी में। तो एक को मान लीजिए आप एक्स, ठीक है, और एक को मान लीजिए आप वाई। आप x1 x2 भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि टू कमोडिटी वर्ल्ड है, जिसमें एक गुड्स आपका x है, दूसरा आपका y है। या ऐसे भी मानते हैं हम लोग कि एक गुड्स, हम एक पर्टिकुलर गुड्स ले लिए x है, और बाकी गुड्स को हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से। आप ऐसे भी उसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए x1 का प्राइस x का प्राइस P1 है, तो P1 क्या हुआ, P1 हम लिख सकते हैं, P1 इज द प्राइस ऑफ x, ठीक है। P2 देख लीजिए,
P2 हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि P2 क्या है, तो P2 इज प्राइस ऑफ Y है, दोनों गुड्स का हो गया। अब देखिएगा, एज ए कंज्यूमर, चाहे आप अपना एग्जांपल लीजिए या मैं अपने आप को मान लेता हूं, मेरे लिए एक गिवन टाइम पीरियड पर इनकम मेरा गिवन है, मैं चाह करके भी चेंज नहीं कर सकता हूं। दूसरी नंबर बात, जो एक्स का प्राइस है, ये P1 कहां डिसाइड होता है, मार्केट में होता है, तो बीइंग द इंडिविजुअल हम इस प्राइस को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो P1 भी हमारे लिए गिवन है। P2 क्या है, प्राइस ऑफ Y है, ये भी गिवन है, ये मार्केट में डिसाइड होता है पूरे डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, ये भी हम एज ए इंडिविजुअल चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एज ए कंज्यूमर, मेरे लिए इनकम भी गिवन है गिवन टाइम पीरियड, P1 भी गिवन है, P2 भी गिवन है। अब इस कॉम्बिनेशन में मैं अपने कंजम्पशन को, कंजम्पशन किसका, एक्स एंड वाई का, तो एक्स एंड वाई का कंजम्पशन हम इस तरह से करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट पर अपने आप को लेकर के आएंगे जो पॉइंट हमें सबसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता हो। तो जिस पॉइंट पर एज ए कंज्यूमर हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, वह पॉइंट हमारे लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, एंड दैट इज नॉन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम इसको दो लाइन में सम करें तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एट गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड गिवन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। सिंपली आप डिफाइन करके निकल जाइए। क्लियर है? तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि हमारा जो, देखिए, अगर हमारा जो इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी होता है क्या है, सेटिस्फैक्शन होता है। तो हम लोग कुछ भी कंज्यूम करते हैं ना, उससे जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उसे ही हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। तो हम एज ए कंज्यूमर हम कंजम्पशन, देखिए कंजम्पशन आप तो बहुत ज्यादा करना चाहते हैं, लेकिन कितना कर पाएंगे ये डिसाइड करता है आपके बजट, यानी कि आपके इनकम एंड कमोडिटीज के प्राइसेस। तो ये आपका कंस्ट्रेंट है। इस कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हुए जब आप मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव करते हैं तो ही उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए क्लियर है कॉन्सेप्ट, जस्ट एक बेसिक हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया है, होता क्या है। तो इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को सबसे पहले जो आप इकोनॉमिक्स थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट जो एक अप्रोच, जो एक्सप्लेनेशन किए थे, वो इकोनॉमिक्स का नाम था मार्शल, और इसीलिए इसको कहते हैं मार्शलियन अप्रोच। इट इज नॉन एज मार्शलियन अप्रोच। देखिएगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन मार्शल ने किया था, और इस अप्रोच को कहा जाता है मार्शलियन अप्रोच। क्लियर? अब देखिए मार्शलियन अप्रोच है क्या, तो इन्होंने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक्सप्लेन किए हैं, इन्होंने यूटिलिटी, जो मैंने आपका किसी प्रोडक्ट को कंजम्पशन के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। तो मार्शल ने उस यूटिलिटी को एक कार्डिनल नंबर से, कार्डिनल नंबर से मेजर किया था। यानी कि मार्शल का ये कहना था कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि यूटिलिटी मिलेगा, आप उसको कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्रेस इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 यूनिट्स लाइक दिस। तो इसीलिए मार्शलियन अप्रोच को क्या कहा जाता है, कार्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है। कार्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूटिलिटी को आप कार्डिनल नंबर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरी चला, बाद में हिक्स एंड एलन ने
हिक्स एंड एलन ने लेटर ऑन ये आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट किए, इन्होंने दिया कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर नहीं कर सकते। हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल नंबर्स में ही रख सकते हैं। मींस यू कैन पुट इन ऑर्डर बट यू कैन नॉट मेजर इन कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपको एक एप्पल दे दूं कंज्यूम करने के लिए और एक ऑरेंज दे दूं आपको कंज्यूम करने के लिए, इसको हम ए से बोल रहे हैं, इसको हम ओ से बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए आप ए को भी कंज्यूम कीजिए यानी एप्पल को कंज्यूम कीजिए, आप ऑरेंज को कंज्यूम कीजिए, दोनों कंज्यूम कीजिए आप, तो ऑब्वियस है एप्पल से भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा एंड ऑरेंज से भी मिलेगा। कार्डिनल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमने एप्पल कंज्यूम किया है तो हमको 5 यूटिल्स मिला है, मैंने 5 यूनिट मिला, एंड यूनिट क्या था कार्डिनल नंबर्स का, यूटिल था। यानी कि आप बोलते हैं कि हमको 5 यूटिल मिला है एप्पल से, या हमको ऑरेंज से मिला है 6 यूटिल, लाइक दिस। तो आप कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं जब आप फॉलो करते हैं मार्शल अप्रोच यानी कार्डिनल अप्रोच। बट ऑर्डिनल, बस हिक्स एंड एलन का जो आर्ग्यूमेंट था कि आप पुट नहीं कर सकते, कार्डिनल में नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, अगर एप्पल से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सपोज हमने दोनों कंज्यूम किए, अगर हमें सेटिस्फैक्शन एप्पल से ज्यादा मिला तो आप ये कर सकते हैं कि ए से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो ज्यादा इन कंपेयर टू ऑरेंज से, आप ऑर्डर में कर सकते हैं। ए से ज्यादा मिला इन कंपेयर टू ऑरेंज से, तो इसको लिखने का इकोनॉमिक्स में तरीका है ए पी बी, ए पी ओ, ए इज एप्पल, ओ इज ऑरेंज। यानी कि एप्पल से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिला इन कंपेयर टू ऑरेंज, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए इज प्रीफर्ड टू ऑरेंज, यानी ओ, एप्पल इज प्रीफर्ड टू ऑरेंज। आप ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एप्पल से जो सेटिस्फैक्शन मिला है, जो यूटिलिटी मिला है, कितना ज्यादा मिला है, तो आप बोल नहीं पाएंगे, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। बोला हाँ ज्यादा मिला है, बट कितना मिला है ये आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब इसको उलट लीजिए आप, कैसे, मान लीजिए किसी को एप्पल से ज्यादा ऑरेंज पसंद है, ऑरेंज से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलता है, तो वो कह सकता है कि हमें ऑरेंज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इन कंपेयर टू एप्पल। तो उनके लिए क्या होगा, ऑरेंज इज प्रीफर्ड टू एप्पल, ऐसे लिखेंगे। आप लिखिए ऑरेंज इज प्रीफर्ड टू एप्पल। ठीक है, या एक थर्ड केस हो सकता है कि एप्पल से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और जो ऑरेंज से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दोनों समान मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यस एप्पल से मिल रहा है ऑरेंज से दोनों सेम मिल रहा है। तो आप लिख सकते हैं ए इज आई, कैपिटल आई इज ओ, आई स्टैंड्स फॉर इंडिफरेंट। आप बोल दीजिए ए इज इंडिफरेंट टू एप्पल, इज इंडिफरेंट टू ऑरेंज, या उल्टा भी कह सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और ऑरेंज इज इंडिफरेंट टू एप्पल। बट इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार बोल रहे हैं एप्पल इज प्रीफर्ड टू ऑरेंज, तो ये प्रीफर्ड रहेगा। अगर आप बोल रहे हैं ऑरेंज इज प्रीफर्ड टू एप्पल, तो ये प्रीफर्ड रहेगा। बट इंडिफरेंट चूंकि दोनों सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है यूटिलिटी, तो आप लिख सकते हैं ऑरेंज इज इंडिफरेंट टू एप्पल, इज इंडिफरेंट टू ऑरेंज एंड ऑरेंज इज इंडिफरेंट टू एप्पल, दैट यू कैन राइट। तो देखिए इस अप्रोच में हो क्या रहा है कि आप एक ऑर्डर में पुट कर रहे हैं, इसीलिए इस अप्रोच को जो हिक्स एलन ने दिया है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक, ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। अब देखिए हिक्स एलन ने इस ऑर्डिनल अप्रोच को एक्सप्लेन कैसे किया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स लिया है, तो इन्होंने 2 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है टू एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। ठीक है, इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, और लिख सकते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच, इन डिफरेंस कर्व अप्रोच, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस में जब जाएंगे ना, तो आप बेसिकली ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यानी ऑर्डिनल अप्रोच से ही आपका डिस्कस किया गया है। सो हम लोग अभी इस फर्स्ट ईयर में जो हमारा टारगेट है, जो एग्जाम अगले महीना से स्टार्ट है आपका,
ठीक है, टारगेट है कि सिर्फ सिलेबस के हिसाब से हम डिस्कस करें। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। जो भी हमसे बन पड़ेगा उसका आंसर हम जरूर देंगे, आपसे इंटरेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, ऑर्डिनल अप्रोच से एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज आल्सो इंडिफरेंस कर्व से करेंगे, ठीक है, फाइन। देखिए, सो हम लोग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच। सो ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग बात करते हैं, तो चूंकि दो इंस्ट्रूमेंट्स है, एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है क्या है, बजट लाइन, क्लियर। सो हम लोग पहले इंडिफरेंस का भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिफरेंस कर्व कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक में कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, आई मीन द हाइपोथेटिकल वर्ल्ड आप मान सकते हो, फैक्ट ये है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में एन नंबर ऑफ कमोडिटीज का हम कंज्यूम करते हैं। एन ये कुछ भी हो सकता है, 500, 500, 1000 लाइक दिस। बट हम जब डायग्राम बनाते हैं तो सिर्फ 2 डायमेंशनल डायग्राम को ही हम लोग एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि हम लोग मान के चलते हैं एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है जिसमें 2 कमोडिटीज हैं, 2 गुड्स है, एक को एक्स बोल रहे हैं, दूसरे को हम वाई बोल रहे हैं। Let us consider 2 commodities X and Y, or you can assume X1 and Y1. So it means you have only only 2 options. Either you can consume X, Y or both. Clear? So if you can write it, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि यूटिलिटी, जस्ट इसको भूल जाइए आप, इंडिफरेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए सारी चीजें समझना होगा। तो मान लीजिए कि U को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं U से, ठीक है। सो U को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज द फंक्शन ऑफ X एंड Y, ऐसे लिख सकते हैं। U डेफिनेटली U रिप्रेजेंट्स योर यूटिलिटी। व्हाट इज दिस? इट रिप्रेजेंट्स यूटिलिटी, फाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूटिलिटी, रिमेंबर सिंपली समझिएगा कि यूटिलिटी जो हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन यानी कि एज ए कंज्यूमर हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम करते हैं या उसका यूज करते हैं, तो एक ही उससे हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उसी ही कहते हैं यूटिलिटी। और बिना सेटिस्फैक्शन, बिना यूटिलिटी को हम किसी चीज का कंज्यूम ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो सब यूटिलिटी को हम सेटिस्फैक्शन की यूटिलिटी बोल रहे हैं। तो U को फंक्शन लिखें X एंड Y पर, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंज्यूमर का या इंडिविजुअल का उसका यूटिलिटी डिपेंड किस पर कर रहा है, द कंजम्पशन ऑफ X एज वेल एज कंजम्पशन ऑफ Y। तो हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ X एंड Y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U इज द फंक्शन ऑफ X एंड Y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां वाला U जो है वो फंक्शनल फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं यहां पर यूटिलिटी is the function of commodities X and Y, आप लिख सकते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूटिलिटी, यू कैन ऑल्सो राइट यूटिलिटी depends on consumption of X and Y commodities, X and Y commodities लिख सकते हैं आप, लाइक दिस लिख सकते हैं। क्लियर? फाइन डियर, आप ये आराम से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 2 कमोडिटी बंडल ले रहे हैं। देखिएगा, अब देखिए, मान के चलिए एक
पॉइंट है, एक हम कमोडिटी बंडल ए ले रहे हैं। ए में एक्स एंड वाई लिए हैं। एक्स में x1 मान के चलिए y1 अमाउंट। देखिए एक बंडल है जिसमें x1 अमाउंट है, y1 अमाउंट है, ठीक है। दूसरा एक और बंडल लिए हैं b, जिसमें x है बट ये x2 अमाउंट ऑफ x है एंड y2 अमाउंट y है। एंड तीसरा लिए हैं c, जिसमें x3 अमाउंट ऑफ x है एंड y3 अमाउंट ऑफ y है। यानी कि प्रोडक्ट सेम है x एंड y, बट अमाउंट हो सकता है अलग अलग बंडल में अलग अलग वैरी कर रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए ए एंड बी, आप पहले कंपेयर करते हैं। ए एंड बी आप कंज्यूम किए हैं, ए भी कंज्यूम किए, बी भी कंज्यूम किए। तो अगर मान के चलिए ए से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है बी से के तुलना में, तो अभी भी डिस्कस किया, आप क्या लिखेंगे कि ए इज प्रीफर्ड टू बी लिखेंगे, ठीक है। एक केस ये बनता है। दूसरा केस ये बनता है कि अगर मान के चलिए दोनों कंज्यूम किए ए एंड बी से अगर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यानी यूटिलिटी मिल रहा है ए के तुलना में, तो आप लिख सकते हैं बी इज मोर देन ए, इट्स मींस बी इज प्रीफर्ड टू ए, आप ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड केस जो हमने आपके साथ ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया है कि अगर दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता हो ए एंड बी दोनों बंडल से, तो हम कह सकते, लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि यस ए और बी दोनों आपस में इनडिफरेंट है। आई स्टैंड्स फॉर इनडिफरेंट, पी स्टैंड्स फॉर प्रीफर्ड, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ए इज इनडिफरेंट टू बी, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज इनडिफरेंट टू ए। देखिएगा आप इनडिफरेंट के केस में ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, बट इसमें आप बी प्रीफर टू ए अगर बोल रहे हैं तो यही लिख सकते हैं, ए प्रीफर टू बी नहीं लिख सकते हैं। अगर यहां ए प्रीफर टू बी बोल रहे हैं तो ए प्रीफर टू बी लिख सकते हैं, उल्टा नहीं कर सकते हैं। तो एट ए गिवन टाइम पीरियड में अगर ए प्रीफर टू बी है तो ए प्रीफर टू बी है, बट यहां इंडिफरेंट में दोनों वे में लिख सकते हैं। सिंपल रीजन है कि दोनों से आपको सेटिस्फैक्शन सेम लेवल को मिल रहा है एंड ओके सेम लेवल मिल रहा है, इसलिए आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इस एनालिसिस को जानने के लिए एक पहले आप एक लॉ समझ जाइए। अब वो लॉ क्या है? लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिविटी आप सिंपली बोल सकते हैं। आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो क्या है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी? और इसको समझिएगा तभी आप इंडिफरेंस कप के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ये कहता है कि मान के चलिए कि आप ए बंडल कंज्यूम किए, बी बंडल कंज्यूम किए, सी बंडल कंज्यूम किए। ठीक है, तीनों कंज्यूम किए। आप कंजम्पशन के बाद आप कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें कौन सा बंडल से ज्यादा मिला, कौन सा उससे थोड़ा कम मिला, उससे थोड़ा, ऐसे करके कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखें ये तीनों बंडल में मान के चलिए पहला केस में, केस 1 में आप क्या देख रहे हैं? केस 1 में आप देख रहे हैं कि A इज प्रीफर्ड टू बी। A जो है प्रीफर्ड है किससे? B से। और फिर B एंड C में जब कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है B इज प्रीफर्ड टू C। देखिएगा केस 1 तीनों कंज्यूम किए हैं। तीनों कंजम्पशन करने के बाद अगर आपको ऐसा मिलता है कि यस A इज प्रीफर्ड टू B और B इज प्रीफर्ड टू C, तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ये कहता है कि तब A जो है वो प्रीफर्ड होगा किससे? C से होगा। यही है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। यानी कि A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो ऑब्वियस A बड़ा होगा C से। ये तो नॉर्मल हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को तो जानते भी, यूज करते हैं, बट यहां खाली P वर्ड खाली यूज करना है, प्रीफर्ड वर्ड, कि अगर A प्रीफर्ड है B से, B प्रीफर्ड है C से, तो ऑब्वियस A प्रीफर्ड टू C होगा। दूसरा केस आप ऐसे ले लीजिए, केस 2 ऐसे ले लीजिए कि मान के चलिए आप तीनों बंडल को कंज्यूम करते हैं A B C और तीनों से समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी कि A इज इंडिफरेंट टू B, यानी कि A से जो सेटिस्फैक्शन मिला, यूटिलिटी मिला है,
और बी से जो मिला है दोनों समान है, आप लिख सकते हैं ए इज इंडिफरेंट टू बी। और बी एंड सी में जब कंपेयर कीजिएगा, मान के चलिए, और दोनों में अगर सेम सेटिस्फैक्शन मिले तो आप लिख सकते हैं बी इज इंडिफरेंट टू सी। तो लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी ये कहता है कि अगर ए और बी, ए इज इंडिफरेंट टू बी और बी इज इंडिफरेंट टू सी, देन ए मस्ट बी इंडिफरेंट टू सी। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या नाम दिए हैं? लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी, और जस्ट ट्रांसिटिविटी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर मान के चलिए हम यूटिलिटी को हम ऐसे कह सकते हैं कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। ये क्या है हमारा? यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं हम लोग इसको। यूटिलिटी फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस यूटिलिटी इज डिपेंडिंग ऑन द कंजम्पशन ऑफ x एंड y। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेटिस्फैक्शन, जब तक आप x एंड y दोनों को कंज्यूम नहीं करते हैं तब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। नॉर्मल केस में हम एक्सट्रीम नहीं जा रहे हैं अभी। एक्सट्रीम यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऐसा नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल गुड्स ले रहे हैं x एंड y। तो इसका यह है कि आप x का अमाउंट बढ़ा सकते हैं, y को कम कर सकते हैं, y को बढ़ा सकते हैं, x को कम कर सकते हैं, लेकिन दोनों को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। x चाहे कुछ भी हो, y भी कंज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि यूटिलिटी u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। क्लियर? अब मान लीजिए कि 50 यूनिट्स आपने x कंज्यूम किया, मान लेते हैं, एंड 50 यूनिट्स आप y कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। 50 है, कर लिए। तो 50 यूनिट्स कंजम्पशन करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी मिलेगा, दैट इज नॉन एज टोटल सेटिस्फैक्शन, इज नॉन एज टोटल यूटिलिटी। क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी। देखिए, टोटल यूटिलिटी मिलेगा। यानी दो गुड्स लिए हैं ना, एक्स एंड वाई, आप 100 यूनिट्स ले लीजिए, 200 यूनिट्स ले लीजिए, या 150 ले लीजिए, या इसको 50 उसको 100 ले लीजिए, ऐसे कुछ भी लीजिए। दोनों का जब टोटल अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं एक्स एंड वाई का, उससे जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसे ही कहते हैं टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? अब इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो हम एक एक करके ऐड करते चलेंगे, या चलिए पहले यहीं पर कर लेते हैं आपका, ठीक है। सो टोटल यूटिलिटी समझ में आपका आ गया। अब देखिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम जाएंगे ना तो इस कॉन्सेप्ट को हमको लगेगा। दूसरा क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? तो पहले डिफाइन कर देते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन, due to consumption of one additional unit. Clear? Change in total utility due to consumption of one additional unit. या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एडिशनल यूटिलिटी और चेंज इन यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी ड्यू टू वन एडिशनल, या एडिशनल की जगह पर ना बेटर रहेगा कि आप चेंज कर लीजिए, change in utility due to one additional unit of consumption, one additional unit of consumption। देखिए, ये आप कह सकते हैं। यानी कि अगर मान के चलिए एक साथ 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, आपने एक्स का कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस इसके बढ़ने से यूटिलिटी बढ़ेगा।
तो एक यूनिट एक्स के बढ़ने से जो यूटिलिटी बढ़ेगा वो बढ़ा हुआ अमाउंट को ही हम लोग कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अगर आप y का एक एडिशनल यूनिट कंजम्पशन को बढ़ाते हैं 50 से 51 करते हैं, तो एक एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम किए हैं उसके कारण जो यूटिलिटी में चेंजेस आएंगे, जितना अमाउंट, उस अमाउंट को कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। सो देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, MUX। अगर x का है तो लिखेंगे MUX, अगर y कहना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं MUY। देखिए, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। आप सिंपली लिख सकते हैं। और अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखना, अगर ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि MUX क्या है, मान x का हम लेके चल रहे हैं, इसका मतलब होता है डी ऑफ टोटल यूटिलिटी अपॉन dx। देखिए, ये एक तरीका लिखने का। डी ऑफ, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टोटल यूटिलिटी में जितना चेंजेस आएगा ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट ऑफ x इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन ऑफ x, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए समझ में आया, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी पहले यहीं तक रखते हैं, बाकी जैसे जरूरत पड़ेगा हम ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आइए, इसके बाद हम लोग अगर जैसे यूटिलिटी को हम ऐसे कैसे लिए, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y लिए हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि हम लोग डिनर करने बैठते हैं या लंच करने बैठते हैं, तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पहले सोच लेते हैं कि आज हमें हेवी डिनर करना है या लाइट डिनर करना है या मीडियम करना है। तो जैसा आप डिसाइड करते हैं ना, उसी के हिसाब से आप दाल का डिमांड करते हैं, राइस का डिमांड करते हैं, चपाती का डिमांड करते हैं, यानी रोटी का डिमांड करते हैं। तो आप अगर मान लीजिए हल्का लेना है तो आप बोलते हैं कि मुझे बस एक रोटी दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो। ज़्यादा अगर खाना है तो हाँ नहीं, 4 रोटी दे दो और चावल भी दे दो। तो करते हैं आप, तो पहले डिसाइड करते हैं कि हमें किस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी को अचीव करना है, फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आप यू बार सेटिस्फैक्शन आप लेना चाहते हैं, माने हमें मान के चलिए हमें यू बार लेना है, तो हमें पता है कि यू बार लेने के लिए हम यहां पर x एंड y ले रहे हैं। यू बार लेने के लिए मान के चलिए x1 अमाउंट x आप कंज्यूम कर रहे हैं और मान के चलिए y1 अमाउंट y कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, ये x एंड y है बट अमाउंट डिफरेंट है। आपको लगा कि हम x1 अमाउंट ऑफ x कंज्यूम कर लें और y1 अमाउंट y कंज्यूम कर लें, तो हमें यूटिलिटी यू बार मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं आप। न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए आपने 50 यूनिट्स x और 50 यूनिट्स y आपने डिसाइड किया है। ठीक है, और ये कंजम्पशन के बाद आपको यूटिलिटी कितना मिल रहा है, यू बार मिल रहा है। ठीक है, देखिए चूंकि x एंड y यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस कि हम एक को दूसरे के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों गुड्स से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें, वो लगभग में सेम मिलता है। सेम मीन्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वी आर गेटिंग फ्रॉम सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसलिए तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करते भी हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा आप करते हैं कि आप एक्स का डिप कंजम्पशन 50 से बढ़ाकर 55 कर दिए, मान लीजिए 55 कर दिए, तो ऑब्वियस है कि टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आपको यूटिलिटी कितना लेना है, यू बार ही लेना है, यूटिलिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं आप, यूटिलिटी अभी भी बोल रहे हैं यू बार ही रहेगा। तो ऑब्वियस है कि अगर 5 यूनिट्स एक्स का ज्यादा कंज्यूम किए हैं तो टोटल यूटिलिटी आपका क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन बढ़ाना नहीं है, आपको सेम रखना है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, y के कंजम्पशन को कम कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए y का कंजम्पशन 50 से आप करके 45 करते हैं, तो देखा गया कि 55 यूनिट्स x एंड 45 यूनिट्स y आपको वही सेटिस्फैक्शन दे रहा है जो 50-50 दे रहा था आपको। यानी कि आपने x एंड y के कॉम्बिनेशन तो चेंज कर दिए, बट वो नया कॉम्बिनेशन भी वही लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी दे रहा है जो कि पहले दे रहा था। फिर देखिए,
आप एक्स का और कंजम्पशन बढ़ा दिए, 50 से 55 से 60 कर दिए, फिर यूटिलिटी टोटल बढ़ गया। लेकिन आपको यूटिलिटी कितना लेना है, यू बार ही लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वाई का कंजम्पशन कम करेंगे। देखिए अभी हम यहां समझाने के लिए बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम यहां लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यहां पर यूज नहीं कर रहे हैं अभी, कुछ समय के लिए समझाने के लिए, बाद में हम इसको रिफाइन करेंगे। समझना ही है ना, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें। मान लीजिए कि सेम यूटिलिटी पाने के लिए हमें y को 45 से 40 कर देना पड़ेगा। तो देखा गया 60 एंड 40 वही यूटिलिटी दे रहा है जो 55 45 दे रहा था, 50 50 दे रहा है। ऐसे करके आप x एंड y का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे चूज करना है, ऐसे सेलेक्ट करना है कि हर कॉम्बिनेशंस आपके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू बार ही देता रह जाए। क्लियर यहां तक? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हम यहां पर डायग्राम बनाते हैं, देखिएगा। यहां हम कमोडिटी वाई मेजर कर रहे हैं, देखिएगा हम लिख दे रहे हैं कमोडिटी वाई मेजर किए हैं। यहां पर हम लोग मेजर कर रहे हैं कमोडिटी एक्स या गुड्स एक्स लिख सकते हैं, आप गुड्स एक्स भी लिख सकते हैं, गुड एक्स भी लिख सकते हैं, और कर लेते हैं एक्स लिख सकते हैं। यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गुड्स एक्स को मेजर कर रहे हैं एंड वर्टिकल एक्सिस में हम कमोडिटी या गुड वाई मेजर कर रहे हैं। आप दोनों लिख सकते, दोनों में से कोई लिख सकते, कमोडिटी या गुड्स। अब देखिए मैंने क्या किया है इस एग्जांपल में कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लिए हैं, ठीक है। हम इस कॉम्बिनेशन को हम वेरिएबल के फॉर्म में मान लीजिए दिखा रहे हैं। तो ये दोनों जब ये कॉम्बिनेशंस को, कोऑर्डिनेट्स को जब डायग्राम में पुट करेंगे ना, तो आपका एक इस तरह का डायग्राम मिलेगा, याद रखिएगा इस तरह का डायग्राम मिलेगा। देखिए अब इस डायग्राम में क्या हम कर रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए पॉइंट में देख रहे हैं क्या कि इस पॉइंट पर हम कंज्यूम कर रहे हैं x1 अमाउंट ऑफ x और y1 अमाउंट ऑफ y, मान लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डायग्राम से बता रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट A है जहां पर आप x1 अमाउंट x कंज्यूम कर रहे हैं, y1 अमाउंट y कंज्यूम कर रहे हैं, और ये कॉम्बिनेशन A पॉइंट पर यूटिलिटी कितना दे रहा है, से u बार दे रहा है, सेटिस्फैक्शन हम u बार ले रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट लीजिए, ऐसा पॉइंट B पॉइंट पर देखा गया कि आप कंज्यूम कर रहे हैं x2 ऑफ x और y कितना कंज्यूम कर रहे हैं, y2 ऑफ y। बट देखा गया कि B में भी आपको सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है, से u बार मिल रहा है। एक और पॉइंट चूज कीजिए, मान के चलिए एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट C पर देखा गया कि आप x3 ऑफ x कंज्यूम कर रहे हैं एंड y3 ऑफ y कंज्यूम कर रहे हैं। C पर भी देखें आपका यूटिलिटी कितना मिल रहा है, u बार मिल रहा है। यानी कि आप ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन x एंड y का ले रहे हैं। आप देखिए x को बढ़ाए जा रहे हैं, y को कम कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशंस अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है, बट यूटिलिटी जब देखेंगे तो हर पॉइंट्स पर सेम है, हर पॉइंट्स पर सेम है, ठीक है। यहां तक इसका मतलब कि हम ये डायग्राम जो बनाए हैं आपका, इस पर हर एक पॉइंट इस तरह से चूज किए हैं कि हर एक पॉइंट्स आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। हर पॉइंट्स इस डायग्राम के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, हम सेलेक्ट किए कि इस पॉइंट्स पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। क्लियर यहां तक? अब देखिए आपने लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी अभी भी डिस्कस किए थे। तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या कहता है कि ए एंड बी अगर आप देखें, तो अगर ए एंड बी देखें तो ए से भी वही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जो पॉइंट बी से मिल रहा है। यानी ए और बी आपस में क्या हो गए, ए एंड बी आपस में इंडिफरेंट हो गए, तो आप कह सकते हैं ए इज इंडिफरेंट टू बी। क्लियर? दूसरा, बी एंड सी में जब कंपेयर करेंगे तब पर भी सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है, यानी आप लिख सकते हैं बी इज इंडिफरेंट टू सी। क्लियर? तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या कहता है, अभी भी डिस्कस किए कि अगर इफ ए इज इंडिफरेंट टू बी एंड बी इज इंडिफरेंट टू सी, देन डेफिनेटली ए इज इंडिफरेंट टू सी। देखिए
यानी क्या, ए बी से इंडिफरेंट है, बी सी से इंडिफरेंट है, ए सी से इंडिफरेंट है। यानी कि इस ग्राफ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे पॉइंट्स के इंडिफरेंट होंगे। और यही वजह है कि इस डायग्राम को, इस कर्व को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। इट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। क्लियर डियर? इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फाइन। अब इसी को हम एक फ्रेज दूसरे पेज में लिख दे रहे हैं। तो आप अगर इंडिफरेंस कर्व, तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया उसके आधार पर फाइनलाइज कर सकते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व का। आप सिंपली ये बनाइए और यहां से हम लोग कर सकते हैं सिंपली, आप ये कॉमोडिटी y हुआ या कॉमोडिटी x हुआ, आप सिंपली एक कर्व बना दीजिए लाइक दिस। कॉन्सेप्ट पहले पता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, आईसी बोलते हैं। आईसी, आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? तो कैसे डिफाइन करेंगे इंडिफरेंस कर्व? तो यहां कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व, इट इज ए कर्व which represents a given level of satisfaction or utility at the different combinations of commodities x and y, because since you have taken x and y, represents a given level के जगह पर आप इसको चाहो तो सेम लेवल ऑफ, या और मैं लिख देता हूं आपको, और आप इसके जगह पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी लिख सकते हो। सेम यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ, अ गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जगह पर लिख सकते हो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी। यू कैन राइट इट अ गिवन और यू कैन राइट सेम, दोनों एक ही चीज है, आप पर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इट इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और ऑब्लिक यूटिलिटी एट द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज x एंड y। अगर x एंड y ले रहे हो तो x एंड y लिखना, एंड x1 y1 ले रहे हो तो x1 y1 लिखना, डिपेंडिंग x1 एंड x2 लिखना अगर आप लेते हो। तो मैं x एंड y लेके चल रहा हूं तो यू कैन राइट x एंड y। सो इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इज इट क्लियर? नाउ देखो यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? Okay, thank you dear, thank you.